सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना से आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। क्या निराश हुआ जाए निबंध का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और आज इसका द्वितीय भाग अब हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें लेखक हमारे मानवीय मूल्यों के बारे में बता रहे थे कि वो हमें निराश नहीं होना है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। कैसे कहूँ, दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। हमने ऊपर पढ़ा था कि टिकट बाबू ने उनके ज़्यादा दिए हुए पैसे वापस लौटाए। तो ऐसी घटनाएं क्या है, बुरी घटनाओं से एक अच्छी घटना भी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेखक बता रहे हैं, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। निर्जन यानी बिल्कुल खाली जगह में बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस आधी रात को बीच रास्ते में रुक गई। कंडक्टर साइकिल से कहीं चला गया तो लोगों ने क्या सोचा कि हमें धोखा दे रहे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बस खराब हो गई रात को तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी ड्राइवर डर गया कि ये लोग क्या करेंगे, अब मेरी पिटाई करेंगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से यानी दया की दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर मैं उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो लेखक हमें यही बात बताने जा रहा है कि समाज में वर्तमान लोगों की सोच क्या है। बस खराब हो गई तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ड्राइवर को मारेंगे क्योंकि कंडक्टर जो है वो डाकुओं को बुला लाएगा और हमें लूट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था। भयभीत यानी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल यानी परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यानी उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया कि कंडक्टर अगर हमारे साथ अगर कोई गलत घटना होती है, कोई लूटपाट होती है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइवर को ख़त्म कर देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाने का यानी मैंने क्या कहा था उनको कि ड्राइवर को मत मारो, पर लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। और यात्रियों में फिर
जान आई सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक इस घटना के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि आज भी लोगों के अंदर मानवीय मूल्य, दया, प्रेम, सहयोग की भावना आज भी है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। बच्चों, लेखक यहाँ बता रहा है कि कई बार ठगी भी हुई है, धोखा भी मिला है और बहुत कम स्थानों पर हमें क्या है, विश्वासघात मिलता है। तो हमें केवल उन बातों का हिसाब रखना चाहिए। अगर हम केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखेंगे जिनमें हमें धोखा मिला है, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, चिंता में हो जाएगा, कष्ट में हो जाएगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं होती हैं हमारे जीवन में जिसमें बिना किसी कारण के लोगों ने हमें सहायता दी हो और जब हम निराश हुए हों और हमारे मन को ढाढ़स हिम्मत बंधाई हो। ढाढ़स यानी हिम्मत बंधाई हो। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों में हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो लेखक यहाँ पर हमें ठाकुर जी की पंक्तियाँ बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रार्थना में भगवान से क्या प्रार्थना की है कि अगर संसार में कभी नुकसान भी हो जाए और धोखा भी मिल जाए, तो हे प्रभु ऐसे समय मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके ऊपर शक ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो दिनों दिन क्या है, सुधार जो है वो मानवीय मूल्यों में किया जा रहा है। और जो मेरा भारत देश जो महान है, जिन महान परंपराओं से, जिन मानवीय आचरणों से ये युक्त है और पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु कहलाता है हमारा भारत देश, वो संभावनाएं अब भी बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।